एनोटेशन टैब में जाकर सबसे पहला जो डायमेंशन का पैनल है, यहाँ पर सारे डायमेंशन दिए गए हैं डिफरेंट तरीके। सबसे पहले अलाइन डायमेंशन है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा मैं उसका डायमेंशन क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन सामने अगर ऑफसेट ना हो तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा और जैसे ही मुझे जॉइंट दिखेगा वैसे मैं सिलेक्ट करके उसको क्रिएट कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पर लीनियर डायमेंशन भी है। लीनियर डायमेंशन क्रिएट करने के लिए आपको इसका एक छोरा और इस साइड दूसरा छोर क्रिएट करना होगा। ये ऑलवेज लीनियर ही रहेगा। अगर मैं इसकी डायमेंशन चेंज करूँगा तो ये लीनियर ही रहेगा। फिर से इस तरह से ये ऑलवेज लीनियर रहेगा और अलाइन अलाइन रहेगा। एनोटेशन अलाइन टॉप पोर्शन से लेकर ये साइड एज सिलेक्ट करके इस तरह हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर से मैं अलाइन डायमेंशन लूँगा और इनको सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं सिलेक्ट करूँगा और अपना कर्सर नहीं रिलीज़ करूँगा तब तक मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ ही क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट करने के बाद मैं उनको यहाँ से लॉक कर सकता हूँ। अगर मैंने उनको लॉक कर दिया तो ये यहाँ से उनका डायमेंशन कभी अपडेट नहीं होगा जब तक कि मैं उसे अनलॉक ना कर दूँ। और जैसा कि हम जानते थे यहाँ पर इक्वल क्रिएट करने से यहाँ पर सारे इक्वल हो जाएंगे। इक्वल का एक और भी बेनिफिट रहेगा कि जैसे ही हम इसको मूव करेंगे हमारे सारे दूसरे एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं। हम यहाँ पर एंकर देख रहे हैं। जिस भी एंकर पॉइंट जिस वॉल के यहाँ या जो एलिमेंट के यहाँ हम एंकर पॉइंट रखेंगे वो पॉइंट मूव नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ पर से मूव करूँगा तो मैं इसको जैसे मूव करूँगा मेरी दूसरी वॉल्स मूव होगी, बट ये वॉल्स मूव नहीं होगी। मैं इस एंकर पॉइंट को अब यहाँ रखता हूँ, लास्ट में रखता हूँ। जिसको मैंने सिलेक्ट किया वहाँ पर एंकर पॉइंट नहीं रहेगा और यहाँ पर मैं मूव करूँगा। इस तरह हम इक्वलिटी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंगुलर। एंगुलर के लिए हमें एक वॉल और दूसरी एंगुलर आइटम सिलेक्ट करनी है। जिस भी साइड जाकर हम वो डायमेंशन प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पर हम उसे प्लेस कर सकते हैं। देन रेडियल। रेडियल के लिए हमें रेडियस देगा। सिलेक्ट करने के बाद वो हमें सेंटर मार्क करके उसकी रेडियस दिखाएगा। उसी तरह अगर डायमीटर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें उसका डायमीटर दिखाएगा। देन आर्क लेंथ। हम जब आर्क लेंथ यूज़ करेंगे तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आर्क तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर उसकी एडजेसेंट जॉइंट अगर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें प्लेस मेज़र करके नहीं देगा। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं सेम आर्क लेंथ। यहाँ पर मैं आउटर साइड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ये दोनों फेस सिलेक्ट करूँगा, तभी ये मुझे आर्क की लेंथ दिखाएगा। उसी तरह स्पॉट एलिवेशन, स्पॉट कोऑर्डिनेशन और स्पॉट स्लोप को जानने के लिए सबसे पहले मैं 3D व्यू में जाऊँगा। स्पॉट एलिवेशन से किसी भी स्पॉट का एलिवेशन हमें मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। देन स्पॉट कोऑर्डिनेट से आपको नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। इसके भी सेटिंग्स हम आगे देखेंगे डिटेल में। एंड देन स्पॉट स्लोप। जिस भी स्लोप सरफेस को आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको स्लोप दिखाई देगा, जिसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हो। इस तरह हम यहाँ पर बेसिक डायमेंशन को प्लेस कर सकते हैं।